हॉल में मीरा, भूमि और राजेश्वरी जी साथ बैठे हैं। चाय की ट्रे सामने रखी है, मगर किसी ने हाथ नहीं लगाया। माहौल अब भी तनावपूर्ण है। तभी मुख्य दरवाजा खुलता है। सिद्धार्थ और नैना घर में दाखिल होते हैं। नैना के चेहरे पर सजे समरे दिखावे की मुस्कान है और सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा। मीरा और भूमि की नज़र उन पर पड़ती है, मगर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मुंह फेर लेती हैं। मीरा धीरे से भूमि से, सिद्धार्थ सर ने दी के साथ जो किया वो भूल नहीं सकता कोई। भूमि सख्ती से आंखों में नमी दबाए, और हम भूलना भी नहीं चाहते मीरा, क्योंकि हम कोई दिखावे वाले लोग नहीं हैं। हमारी कायु टूटी थी मगर झुकी नहीं। अब जो झुकेगा वो कोई और होगा। सिद्धार्थ उनकी यह बात सुन लेता है मगर कुछ नहीं कहता। नैना एक हल्की मुस्कान दबाने की कोशिश करती है, मगर वो भी माहौल को देखकर थोड़ी असहज हो जाती है। बुआ जी भी बिना कुछ बोले बस नजरें चुराकर दूसरी तरफ देख लेती हैं। सिद्धार्थ समझ जाता है कि अब कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। तभी सीढ़ियों से हल्की हलचल होती है। एक एक कदम पर हील्स की आवाज, टक टक टक, जैसे पूरे हॉल में गूंज रही हो। कायरा ब्लैक थ्री पीस सूट में लिपटी, आंखों पर काले सेट्स, हाई हील्स, लहराते बाल, हाथ में ब्रांडेड पर्स और घड़ी, होंठों पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान और चाल में बेनता गरूर। हॉल में मौजूद हर शख्स बस उसे देखता रह जाता है। सिद्धार्थ की आंखें उसके चेहरे पर जम जाती हैं, जैसे कुछ देर को वक्त रुक गया हो। कायरा धीरे धीरे नीचे उतरती है, पूरी रॉयल स्टाइल में, एक नज़र इधर एक नज़र उधर, मगर जैसे कुछ देखा ही ना हो। उसने सिद्धार्थ और नैना दोनों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। वो बिल्कुल शांत थी, ठहराव के साथ सामने पहुंचती है और नीचे आते ही सीधा बुआ जी की ओर बढ़ती है। बुआ जी, भूमि और मीरा मुस्कुरा उठते हैं। भूमि तो इतनी एक्साइटेड होती है कि झट से उसके गले लग जाती है। भूमि, कायू, ओ माय गॉड, ये क्या कमबैक मारा है आपने। यू आर बैक। हमारी कायरा वापस आ गई। कायरा हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। बस आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। दूसरी तरफ नैना खींचती है, अपने गुस्से को दबाकर सिद्धार्थ की ओर देखती है। नैना धीमे मगर ताने भरे लहजे में, देखा सिद्धार्थ, कैसे रंग दिखा दिए उस लड़की ने। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कल तक मर मर कर रो रही थी, और आज देखो, पूरे शौक में पता नहीं कितना ड्रामा किया था उसने, बेवजह। मगर सिद्धार्थ को सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजरें अब भी कायरा पर अटकी थीं। फिर एक गहरी सांस लेकर वो अपनी नजरें हटाता है और बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। नैना झुंझलाकर उसके पीछे पीछे चल देती है और जाकर हाल के एक कोने में बैठ जाती है, बेमन से। कायरा बुआ जी के पास पहुंचती है, चरण स्पर्श करती है। कायरा धीरे से गरिमा के साथ, बुआ जी, आपकी कायरा कपूर अपनी दुनिया में वापस आ चुकी है। बुआ जी उसकी पीठ पर हाथ रखती हैं। राजेश्वरी जी गर्व से, तू टूटी थी बेटा, मगर अब तू निखर के लौटी है। तू आज भी इस घर की शान है और आगे भी रहेगी। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आती है। ड्राइवर अंदर आता है। ड्राइवर, मैम गाड़ी रेडी है। कायरा एक बार फिर सबकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है, फिर अपने पर्स को संभालते हुए आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बाद ओबराय इंडस्ट्रीज बिल्डिंग के बाहर मीडिया की भारी भीड़ जमा है। कैमरे, माइक, रिपोर्टर्स और सिक्योरिटी चारों ओर फैले हैं। माइक के पीछे लगे हैं बोर्ड्स, ओबराय इंडस्ट्रीज स्पेशल प्रेस मीट लिखा हुआ है। लोग हैरान थे कि अचानक ये मीटिंग किसने बुलाई और आज ओबराय फैमिली का कौन सा मेंबर इस स्टेटमेंट को देने वाला है। तभी ब्लैक मर्सिडीज गेट के सामने रुकती है। चमकदार हील से निकलती है वो शख्सियत, कायरा कपूर। कायरा के बाल हल्के हवा में उड़ रहे हैं, आंखों पर काले सेट्स, डार्क वाइन लिपस्टिक, ब्लैक फॉर्मल सूट, हाथ में लेदर फोल्डर और चाल में रॉयल एटीट्यूड। सारे कैमरे बस उसकी तरफ घूम जाते हैं। रिपोर्टर्स उत्साहित, मैम मैम, एक स्टेटमेंट प्लीज। क्या ये सच है कि आपने ओबराय इंडस्ट्री टेक ओवर कर ली है। कायरा बिना रुके स्टेप्स चढ़ती है और सीधे अंदर बने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचती है। मीडिया पीछे पीछे। ओबराय इंडस्ट्रीज प्रेस हॉल। पूरा हॉल भर चुका है। फ्रंट में डायस पर अकेली कायरा खड़ी है। सभी चैनल्स लाइव हैं। कायरा माइक पर शांत मगर अटूट आवाज में, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इतनी जल्दी मेरी बुलावे पर यहाँ पहुँचे। वो फोल्डर खोलती है और कैमरे की तरफ एक डॉक्यूमेंट दिखाती है। कायरा, यह डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है कि ओबराय इंडस्ट्रीज की 70% शेयर होल्डिंग अब कायरा कपूर के नाम है। मीडिया में हलचल, कैमरों की फ्लैशिंग तेज। कायरा आगे कहती है, शायद कुछ लोगों को लगता है
कि एक लड़की टूट जाए तो वो बिखर जाती है, मगर मैं टूटी नहीं थी। मैं तो खड़ी हो रही थी और अब ये कुर्सी मेरी है। रिपोर्टर: मैम, क्या इसका मतलब है कि अब आप इस कंपनी की ओनर हैं? कायरा हौले से मुस्कुराकर: नहीं, इसका मतलब है कि मैं ओबराय इंडस्ट्रीज की नई दिशा, नई ताकत, नई पहचान हूँ। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दिस एम्पायर बाग विद द नेम कायरा कपूर। टीवी स्क्रीन की आवाज़ गूंजती है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। कैमरे फ्लैश करते हैं। ओबराय हवेली, लिविंग रूम। उसी समय टीवी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। कायरा कपूर, द न्यू फेस ऑफ ओबराय एम्पायर। मीरा, भूमि और बुआ जी भी भाई मौजूद हैं। तीनों मुस्कुरा रहे हैं। भूमि जोश में सीटी मारती है: वाह कायू, मेरी जान, क्या कम बैक किया है। नैना सोफे पर बैठी है, हाथ में रिमोट, चेहरा गुस्से से लाल। सिद्धार्थ सीढ़ियों से ऑफिस जाने के लिए उतर रहा होता है। तभी उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है। स्क्रीन पर कायरा माइक पर बोल रही होती है। कायरा टीवी पर: मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं आपको ये कह दूं कि अब ये इंडस्ट्री सिर्फ नाम की ही नहीं रही, ये अब एक पहचान की बन चुकी है, और वो है कायरा कपूर। सिद्धार्थ स्तब्ध खड़ा रह जाता है, हाथ हिलाता तक नहीं। एक पल को सांसें रुक जाती हैं और जहन में सैकड़ों सवाल दौड़ते हैं। नैना भड़कते हुए उठती है: देख लिया सिद्धार्थ, एक झटके में तुम्हें तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी पहचान, सब छीन लिया उस लड़की ने। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, बस स्क्रीन पर कायरा का वो आत्मविश्वास से भरा चेहरा देखता रहता है। बुआ जी, मीरा, भूमि नैना की बात सुन मुंह बना देती हैं और टीवी की तरफ चेहरा मोड़ लेती हैं। टीवी स्क्रीन की आवाज़ गूंजती है। रिपोर्टर टीवी पर: मुंबई की सबसे बड़ी कॉरपोरेट लड़ाई में कायरा कपूर ने मारी है बाजी। सोशल मीडिया पर क्वीन कायरा ट्रेंड कर रहा है। सिद्धार्थ अपने सीने पर हाथ रखता है। सांस भारी है, दिल में टीस है, मगर आंखों में कहीं एक चमक भी है, जैसे वो अब कायरा को समझ रहा हो, उसकी ताकत को महसूस कर रहा हो। कायरा अपने केबिन की बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़ी है। हाथ में कॉफी का मग है, लेकिन उसमें से एक भी घूंट नहीं लिया गया। उसका चेहरा शांत है, मगर आंखों में जैसे तूफान थमकर खड़ा हो। सोच की रेखाएं उसके माथे पर ठहरी हैं। उसकी निगाहें सामने उस शहर पर हैं जहां उसने खुद को खोया, फिर से जोड़ा, और अब लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। मगर आज भी दिल के किसी कोने में वो रात गूंजती है। फ्लैश: बीती रात की याद, राजश्री जी द्वारा दिए गए दस्तावेज, उनकी आंखों में अटका एक अधूरा सच, सिद्धार्थ के जीवन का वो अनकहा हिस्सा जो अब कायरा की आत्मा तक खिला गया था। फ्लैशबैक एंड वर्तमान। तभी कोई दरवाजा हल्के से खटखटाता है। मैनेजर नवीन: मैम, मे आई कम इन? कायरा थोड़ा चौंकती है, जैसे अपने ख्यालों से बाहर आई हो। वह सिर से इशारा करती है। कायरा: यस। नवीन हाथ में एक फाइल और टैब लेकर उसके सामने आता है। नवीन: मैम, जैसा आपने कहा था, मिस नैना से जुड़ी सारी ट्रांजैक्शन, बेनिफिट्स, क्रेडिट एंट्रीज और एक्सपेंडिचर्स की रिपोर्ट मैंने तैयार कर ली है, along with पर्सनल बिलिंग एंड सीट्स स्पेशल ऑथराइजेशन। कायरा शांत होकर कुर्सी पर बैठ जाती है। कायरा धीरे से: शुरू करो। नवीन अपने टेबलेट को ऑन करता है और स्क्रीन पर नैना से जुड़ी स्लाइड्स फ्लैश होती है। नैना मेहरा, फाइनेंशियल समरी, पर्सनल शॉपिंग 6.48 करोड़, फॉरेन टिप्स एंड लग्जरी रिसॉर्ट्स 1.22 करोड़, और भी बहुत सी चीज़ों में उड़ाए पैसे। कायरा की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो जाती हैं, एक एक आंकड़ा जैसे उसके दिल को चोट पहुंचा रहा हो। कायरा धीरे सख्त लहजे में: 20 करोड़, 72 लाख। वो स्क्रीन को घूरती है, मानो विश्वास नहीं हो रहा। नवीन संकोच से: मैम, यह डाटा पिछले 1.5 साल का है, और उसमें से ज़्यादातर खर्चे सिर्फ पर्सनल कार्ड से हुए हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन भी हैं जो सिर्फ हाफ नाइट क्लब, लक्स विला स्टे, प्राइवेट जेट बुकिंग्स के नाम पर किए गए हैं। कायरा गहरी सांस लेती है, उसकी उंगलियां उस बाज पर कस जाती हैं। कायरा कड़वाहट से: जिनके पास आत्मसम्मान नहीं होता, वो दूसरों को पैसों से ऐश करते हैं। मुझे बस ये जानना है, क्या सिद्धार्थ को पता है इन सब का? नवीन: मैम, कुछ इनवॉइस पर उनके डिजिटल साइन है, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो नैना मैडम ने खुद डील की, मगर पेमेंट ओबराय अकाउंट से सीधे हो गई। कायरा मुस्कुराती है, मगर वो मुस्कान सिर्फ ऊपर से है, अंदर कुछ दरक चुका था। कायरा धीरे खामोशी से: पैसे से खरीदी गई मोहब्बत कितनी देर टिकेगी नवीन, और कितनी दूर जाएगी? नवीन कुछ नहीं कहता, सिर झुका लेता है।
कायरा, एक फोल्डर बनाओ, नाम दो द एंड ऑफ नैना, और उसमें ये सारी डिटेल्स डालकर मुझे मेल कर दो। नवीन, एज यू से मैम। नवीन कमरे से बाहर चला जाता है और कायरा अपनी सीट पर बैठी रह जाती है। अब उसके सामने स्क्रीन जल रही है। उसमें नैना की हंसती तस्वीर है, एक पिकनिक डेट की, जिस पर नीचे लिखा है बाइल टू ओबराय कॉर्पोरेट कार्ड। कायरा की उंगलियां धीरे धीरे मेज पर चलती हैं और फिर उसका हाथ फाइल पर थम जाता है। कायरा मन ही मन, अब तुमसे लड़ाई सिर्फ एहसासों की नहीं है नैना, अब ये लड़ाई है हक की। और मैं जानती हूँ जीत हमेशा उस औरत की होती है जो दर्द से डरती नहीं, उसे इस्तेमाल करती है। सिटी मॉल, वहीं शोर शराबा, भीड़ और ब्रांडेड स्टोर्स की रोशनी से भरा हुआ मॉल। नैना शॉपिंग बैग से लगी हुई है, हाथों में एक से एक ड्रेसेस, मेकअप ब्रांड्स, महंगी ज्वेलरी के डिब्बे। नैना खुश होकर, बेबी देखो ना ये गुची का क्लच, ओ एम जी, ये तो मैं ले ही लूंगी। वैसे भी आज तो मन ही नहीं भर रहा। अच्छा हुआ तुम मुझे शॉपिंग पर ले आए, मेरी बात मानकर, वरना वो तुम्हारी अनचाही बीवी ने तो दिमाग ही खराब कर दिया था। सिद्धार्थ चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो अब भी कायरा के ख्याल में डूबा है। टीवी स्क्रीन पर कायरा का आत्मविश्वास भरा चेहरा, उसकी वो एक लाइन, अब ये इंडस्ट्री सिर्फ एक नाम की नहीं रही, ये अब एक पहचान बन चुकी है, कायरा कपूर। वो नैना की बातें सुन जरूर रहा है, लेकिन अंदर से सब खाली खाली सा लग रहा है। नैना तेजी से उसे पकड़ती है। ओ हेलो, कहाँ खो गए? देखो ना, ये सूझ भी चाहिए, और तुम्हारा कार्ड काम नहीं कर रहा, जल्दी से दूसरा दो। सिद्धार्थ उलझ कर, क्या मतलब कार्ड काम नहीं कर रहा? नैना झल्ला कर, काउंटर पे गया था, स्वाइप ही नहीं हो रहा, कहते हैं कार्ड ब्लॉक हो चुका है। सिद्धार्थ थोड़ा चौंकता है, जेब से दूसरा कार्ड निकाल कर देता है। नैना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। कायरा की वजह से तो मूड ऑफ नहीं है ना? सिद्धार्थ चुप, वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी स्टोर का स्टाफ आता है। स्टाफ, सर सॉरी टू इन्फॉर्म यू, बट दिस कार्ड इज ऑल्सो डिक्लाइन, आवर सिस्टम शोज टेम्परेरली ब्लॉक बाई प्राइमरी अथॉरिटी। नैना के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। नैना गुस्से में, व्हाट नॉनसेंस, दोबारा चेक करो, क्या मतलब ब्लॉक? क्या मजाक बना रखा है ये? तुम लोगों का सिस्टम खराब है। लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। सिद्धार्थ असहज महसूस करता है। सिद्धार्थ धीमे स्वर में, गंभीर होकर, मैंने ब्लॉक नहीं करवाया। अब नैना भी धीरे धीरे समझ रही थी, कोई और खेल हो चुका है। ओबराय इंडस्ट्री, कायरा का केबिन। कायरा अपने सिस्टम पर बैठी है, स्क्रीन पर ब्लिंक करता है। कार्ड्स स्टेटस, प्राइमरी आईडी सिद्धार्थ ओबराय, सेकेंडरी नैना मेहरा, ऑल कारपोरेट कार्ड्स ब्लॉक्ड। वो फोन उठाती है। कायरा कड़ाई से, इंश्योर कोई भी कार्ड दोबारा एक्टिव ना हो अनटिल फर्दर नोटिस। हर जगह फ्री एक्सेस बंद करो। अब वो जो चाहे अपनी कमाई से ले। सिटी मॉल, नैना अब स्टोर मैनेजर से बहस कर रही है। सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा है। कुछ पल बाद वो अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखता है। प्राइमरी अकाउंट एसेस चेंज, ऑनर कायरा कपूर। सिद्धार्थ स्तब्ध रह जाता है। सिद्धार्थ मन ही मन, तो अब वो सिर्फ नाम से नहीं, हक से सब कुछ ले चुकी है। वो नैना की तरफ देखता है, जब झल्लाकर स्टोर मैनेजर से लड़ रही है। फिर उसकी तरफ रुक कर कहती है, नैना गुस्से में, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा ही पैसा तुमसे छीन लिया और तुम ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिद्धार्थ अब शांत नहीं है। उसकी नजरों में वो पहला वाला सिद्धार्थ नहीं है। सिद्धार्थ गहरी आवाज में, वो बीवी नहीं, अब मालिक है, और मालिक वही होता है जो वक्त पर फैसला ले सके। मैं कुछ नहीं कर सकता, दादाजी ने उसके नाम कर रखा है सब। सिद्धार्थ नैना को वहीं छोड़कर स्टोर से बाहर निकल जाता है। पहली बार वो अपने अंदर से हल्का महसूस करता है, जैसे किसी बोझ से बाहर आया हो। कायरा का केबिन, कायरा अपने ऑफिस में खिड़की से वही आसमान देख रही है और हल्के से मुस्कुराती है। कायरा मन में, आपको आज पहली बार अपनी चुप्पी से जवाब मिला होगा सिद्धार्थ जी। अब मेरी लड़ाई सिर्फ आपसे नहीं, उस लड़की से भी है जिसने आपकी सोच को जकड़ रखा है, और अब उसे मैं धीरे धीरे तोड़ूंगी, पूरी तहजीब से। शाम की हल्की नीली रोशनी से घिरी पार्किंग, दूर एक कार खड़ी है। ड्राइविंग सीट पर सिद्धार्थ बैठा है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखें सोचों में गुम है। सामने नहीं, शायद कहीं बहुत पीछे देख रही है, कहीं कायरा के पास। तभी ऊंची एड़ी की चुभती आवाज उस सन्नाटे को चीरती है। नैना तेजी से पास आती है, भड़कती हुई। सिद्धार्थ,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह छिपकर बैठने से सच्चाई बदल नहीं जाती। ओके, उस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान सब छीन लिया और तुम चुप हो? सीरियसली? सिद्धार्थ चुपचाप उसकी ओर देखता है। कुछ देर तक कुछ नहीं कहता, फिर बहुत धीमे मगर असरदार लहजे में बोलता है। सिद्धार्थ, नैना, अगर कल को मेरे पास ओबराय का नाम, पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी ना रहे, अगर मैं सिर्फ सिद्धार्थ रह जाऊं, तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी? नैना एक पल को रुकती है। उसका चेहरा पलटता है। नैना थोड़ा सक पकाकर बनावटी मुस्कान के साथ, बेबी, मैं तो तुम्हारे साथ सूखी रोटी भी खा सकती हूँ, मगर हमारा बच्चा, उसका क्या? हम उसके लिए तो कुछ अच्छा चाहेंगे ना? सिद्धार्थ अब उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था, बहुत देर तक। सिद्धार्थ, तो हम मिलकर मेहनत करेंगे, छोटा सा घर होगा लेकिन अपना होगा, एक साधारण सच्ची जिंदगी, क्या हम नहीं बना सकते? नैना की मुस्कान धीरे धीरे खिंच जाती है। नैना आवाज ऊंची करते हुए, हाँ, मगर जब सब कुछ है तो सब छोड़ने की क्या जरूरत? कायरा सब ले गई है सिद्धार्थ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा हक, सब। हम उसे वापस लेंगे, बस। सिद्धार्थ अब शांत है। आंखें नैना से हटकर आगे की तरफ टिक जाती हैं। सिद्धार्थ मन ही मन, जिसे पाने के लिए कोई मेहनत न करना चाहे, क्या वो रिश्ता सच्चा होता है? वो कुछ नहीं कहता, चाबी घुमाता है, कार स्टार्ट करता है और गाड़ी धीरे धीरे ओबराय विला की ओर बढ़ जाती है। ओबराय विला, रात 8 बजे। कायरा ऑफिस से लौट चुकी थी। बुआ जी ने आते ही उसे ऊपर बुला लिया था। अब वो दोनों एक कमरे में आमने सामने बैठी हैं। दोनों के हाथ में काफी मग था। राजश्री धीरे से एकटक कायरा को देखते हुए, सिद्धार्थ तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है ना कायरा? कायरा की उंगलियां कप पर जकड़ जाती हैं, मगर चेहरा शांत है। कायरा हल्के से मगर सख्ती से, जो चीज मायने रखती हो वो किसी और की मोहर से नहीं चलती बुआ जी। उसे कमाने में वक्त लगता है और खोने में एक नज़र। राजश्री गहरी सांस लेते हुए, फिर भी अगर कोई अपना तुम्हें खो चुका हो और तुम उसे जीतना चाहो, तो तरीका सजा देने का नहीं, बदलने का होना चाहिए। मगर फैसला तुम्हारा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक छोटी सी चुप्पी के बाद बुआ जी उठकर अलमारी की ओर जाती है और कुछ निकालकर कायरा की ओर बढ़ाती हैं। कायरा कुछ देर तक उसे देखती है, फिर सिर झुका देती है। कायरा धीमे स्वर में मगर दृढ़ता के साथ, अगर ये सब कुछ मेरी तकदीर में दोबारा लिखना ही है, तो अब की बार मैं कलम खुद चलाऊंगी और शुरुआत उस नाम से करूंगी जिसे सबने बस सपना समझा था। बुआ जी उसकी बात सुन मुस्कुराती हैं, मगर वो मुस्कान अधूरी है, क्योंकि वो जानती हैं, शायद कायरा अब तक नहीं जानती। वहीं दूसरी ओर नैना का कमरा। नैना शीशे के सामने बैठी है, हाथ में मोबाइल है और कान में ईयरपॉड्स। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में झल्लाहट और होठों पर दबा हुआ डर। नैना तेज स्वर में फोन पर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अब सब हाथ से निकलता जा रहा है। वो लड़की कुछ बड़ा प्लान कर रही है। फोन पर दूसरी तरफ किसी शख्स की आवाज आती है। नैना का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता है, जैसे सामने वाला कुछ ऐसा बोल गया हो जो उसे भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। नैना धीमे स्वर में, ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करूंगी, लेकिन याद रखना, इस बार हार मेरी नहीं होगी। फोन कट चुका है। नैना अभी भी उसी मुद्रा में बैठी है। उसकी उंगलियां धीमे धीमे उस टेबल पर थिरक रही हैं जहां भी कुछ देर पहले वो किसी से बात कर रही थी। नैना मनी मन, वो कह चुका है, अब एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये वक्त सब खत्म करने का नहीं, कायरा को उसकी जमीन पर हरा देने का है। वो शीशे के सामने जाती है, अपने चेहरे को गौर से देखती है। होठों पर एक सख्त मुस्कान उभरती है। नैना, मैं भी नैना हूँ, टूटने वालों में से नहीं। अगर कोई मुझे मेरी चीजों से दूर कर सकता है, तो मैं भी उसे उसकी जड़ से उखाड़ सकती हूँ। वो अपनी लिपस्टिक उठाती है, गहरा लाल रंग होठों पर लगाती है, आंखों में चमक लौटती है। नैना धीमे स्वर में, अब चाल हर कदम पर सोचकर चलनी है, भावनाओं का नाटक भी करना है और मासूम बनकर खुद को पीड़ित दिखाना है, ताकि उसकी नजरों में मैं वही बन जाऊं जिसे बचाना जरूरी हो और जिसे हानि पहुंची हो। वो उठती है, कमरे में टहलते हुए जैसे खुद से ही बातें कर रही हो। लाइब्रेरी, ओबराय हवेली। कमरे में आधा अंधेरा है, हल्की हवा पर्दे को हिला रही है। खिड़की के पास सिद्धार्थ खड़ा है। उसकी आंखें चांद पर है, लेकिन मन कहीं और। वो चुप है, बेहद चुप, लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। सिद्धार्थ मन में, कभी कभी सब कुछ पास होते हुए भी इंसान खुद से बहुत दूर चला जाता है। उसकी उंगलियां पर्दे की डोरी कसकर पकड़ लेती हैं। एक हल्की आवाज में
वो खुद से ही पूछता है। सिद्धार्थ धीरे संयम से, अगर जो सामने है वो सच नहीं है तो फिर पीछे क्या था? वो मोबाइल उठाता है और तेजी से एक नंबर डायल करता है। कॉल कनेक्टिंग। सिद्धार्थ सख्त आवाज में, मुझे एक इंसान की पिछली सारी मेडिकल और पर्सनल डिटेल्स चाहिए। हर छोटी से छोटी बात, एक हफ्ते के अंदर सब कुछ चाहिए। क्वाइटली दूसरी तरफ से जवाब आता है, सर एनी स्पेसिफिक रीजन? सिद्धार्थ रुककर ठंडी आवाज में, रीजन जानकर अगर तुम कुछ भी लीक करोगे तो तुम्हारा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। बस करो जो कहा है। अंडरस्टूड? सर फोन कर। सिद्धार्थ की आंखें फिर से चांद पर टिक जाती हैं। सिद्धार्थ मन में, अब बात बस प्यार या गिल्ट की नहीं है, अब बात भरोसे की है। और मैं अब खुद को धोखा नहीं दे सकता। भव्य विला के लॉन से लेकर हाल तक हलचल है, मगर हर चेहरा व्यस्त है। नौकर चाकर एक एक करके इधर उधर भाग रहे हैं, मगर एक कोने में कोई ऐसा है जिसे सब जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। वो है नैना। आज भी उसी एटीट्यूड और नकली रॉयल अंदाज में सजी धजी, हाथ में फोन, माथे पर जल्लाद। नैना गुस्से में नौकर को रोकते हुए, ओए तुमसे कहा था मुझे ऑरेंज जूस ला कर दो, क्या कर रहे हो अब तक? बहरे हो, सुनाई नहीं देता? नौकर चुपचाप उसकी बात अनसुनी करता है और आगे बढ़ जाता है। नैना का गुस्सा अब हद पार कर रहा है। वहीं साइड के सोफे पर राजश्री जी और भूमि बैठे हैं, हाथ में चाय के कप, चेहरे पर साफ तंज की मुस्कान। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक निगाह हर चीज पर टिकी हुई है। कायरा कपूर ब्लैक मिडी ड्रेस, बाल बंधे हुए, मगर आंखें गहरी और सीधी नैना पर। कायरा अभी कुछ बोलती नहीं, मगर उसकी आंखें नैना के हर मूवमेंट को जैसे एक्सरे कर रही हों। नीचे नैना अब हद पार करती है। वो एक पुराने वफादार नौकर को रोकती है और हाथ उठाने लगती है। नैना झल्लाकर, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुम्हें तमीज सिखाती हूँ अभी। जैसे ही उसका हाथ उठता है, सीढ़ियों से नीचे आते हुए तेज कदमों से कायरा आती है और कड़क अंदाज में उसका हाथ पकड़ लेती है। कायरा सख्त स्वर में, हाथ उठाने से पहले याद रखो ये घर मेरा है और यहाँ किसी पर हाथ उठाना क्राइम समझा जाता है। कायरा ने झटके में नैना का हाथ झटक दिया। नैना गुस्से में कांपती है और जैसे ही उसकी नज़र पीछे जाती है, सिद्धार्थ कार की चाबी घुमाते हुए दरवाजे से अंदर आता है। नैना एकदम एक्टिंग मोड में चली जाती है। नैना नाक फुलाकर आंखें नम करके, देख रहे हो सिद्धार्थ, इस कायरा ने मुझे धक्का दे दिया। मैं तो बस जूस मांग रही थी और इसने सबके सामने मुझे जलील कर दिया। सिद्धार्थ रुक जाता है, उसकी निगाह कायरा पर टिकती है। वो शांत है, मगर उसकी नज़रों में आज भी वही ठंडक है। नैना वही गिनने का नाटक करती है, घुटनों के बल बैठ जाती है। नैना रोते हुए, सिद्धार्थ तुम्हें अंदाजा है कितना अपमान सहा मैंने इस घर में? सिद्धार्थ आगे बढ़ता है, उसे उठाता है और एक पल के लिए कायरा की तरफ देखता है, जैसे वो समझना चाहता है क्या वाकई ऐसा हुआ। कायरा अब कड़वी हंसी के साथ, अब तो शायद तुम्हारा तमाशा पूरा हो गया होगा मिस नैना, तो क्यों ना आप जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी बना लाओ। एकदम सन्नाटा। सिद्धार्थ चौंकता है। सिद्धार्थ गुस्से से, नैना क्यों लाएगी तुम्हारे लिए कॉफी? नौकर है घर में, वो लाएंगे। कायरा बिल्कुल ठंडी आंखों में गरूर, नौकर सिर्फ उसके लिए जो इस घर की जिम्मेदारी उठाता हो। सिद्धार्थ जी, ये हवेली कोई धर्मशाला नहीं, यहाँ रहना है तो काम करना होगा। ये लड़की कब से फ्री की रोटियां तोड़ रही है, अब वक्त है थोड़ा कमाए। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सिद्धार्थ कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी कायरा कटिंग टोन में, और आप भी अब इस घर में सिर्फ बेटे नहीं हैं, ऑफिस जाइए, काम कीजिए। कंपनी किसी को अब फ्री का ऑनर टाइटल नहीं देती। इतना कहकर कायरा बुआ जी के सामने वाले सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है, जैसे किसी महारानी की मुद्रा हो। सिद्धार्थ बस उसे देखता है, फिर एक लंबी सांस लेकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। नैना अब चुप थी, जैसे कायरा की जीत उसकी आत्मा में घुस रही हो, और पीछे खड़ी बुआ जी और भूमि चाय की आखिरी चुस्की लेती हैं, जैसे मनी मन ताली बजा रही हो। कुछ समय बाद ओबराय इंडस्ट्रीज। सुबह शानदार कांच की बिल्डिंग, ग्लास डोर खुलते हैं और अंदर दो तेज कदमों की आवाज गूंजती है। एक तरफ सिद्धार्थ ओबराय ग्रे फॉर्मल सूट में, बाल पीछे सलीके से सेट। दूसरी तरफ कायरा ब्लैक मिडी ड्रेस में, तेज चाल में। दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन चेहरे पर कोई बातचीत नहीं, सिर्फ खामोशी। और सामने से आते हर एम्प्लॉय की नज़र सिर्फ उन दोनों के ही चेहरे पर है, कायरा और सिद्धार्थ। एम्प्लॉय हल्की मुस्कान के साथ एक एक करके, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, मैम, यू आर लुकिंग एलिगेंट एज ऑलवेज।
कायरा और सिद्धार्थ बस हल्की गर्दन हिलाकर जवाब देते हैं। कायरा की चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर वही प्रोफेशनल एटीट्यूड था। पीछे से कायरा का असिस्टेंट उसके साथ चल रहा है, हाथ में टैब और डायरिया। आदित्य, सर एंड मैम, आज 3:30 को ओबराय शेखावत मीटिंग है। फिर दोपहर 1 बजे ग्रुप से वीडियो कॉल है और फिर शाम 6 बजे को फंड ऑडिट की रिपोर्ट फाइल होनी है। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, बस सिर हिलाकर सब सुन रहा होता है। तभी कायरा एक पल को रुकती है। वह दोनों की बात सुन लेती है और प्रोफेशनल लहजे में बोलती है। कायरा, धीरे मगर सख्ती से, मिस्टर शेखावत से हमारी डील आज के लिए बहुत क्रिटिकल है। उसे लेकर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर एवरीथिंग इज रेडी। वो ये कहकर आगे बढ़ जाती है और सीधा ऑनर केबिन की तरफ बढ़ती है। पीछे सिद्धार्थ की नज़र उस पर टिक जाती है। उसकी चाल, उसका फोकस, उसकी ताकत। फिर सिद्धार्थ भी बगैर कुछ बोले अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। वहीं एक प्राइवेट कारपोरेट टावर। कमरे में महक रही है महंगे सिगार की खुशबू हल्की। ब्लाइंड्स बंद है, धूप छनकर आ रही है। दीवारों पर पुराने अवार्ड्स और एक बड़ी फ्रेम में एक पुरानी तस्वीर जिसमें 2 बिजनेस पार्टनर मुस्कुरा रहे हैं। कमरे के बीचों बीच एक रिवॉल्विंग चेयर घूम रही है। उस पर बैठा है एक लड़का, उम्र में सिद्धार्थ जितना ही, मगर चेहरा कुछ और कहता है। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती से ज़्यादा जहर और शिकवा बचा हो। वो हाथ में पेन घुमा रहा है और सामने फाइलें खुली हुई हैं जिनमें ओबराय इंटरप्राइजेस का नाम कई बार लाल मार्कर से क्रॉस किया गया है। वो लड़का धीरे धीरे खुद से, तूने सिर्फ मेरी कंपनी नहीं छीनी सिद्धार्थ, तूने मेरा वजूद छीना है। वो उठता है, किताबों की शेल्फ के पास जाता है जहाँ एक पुरानी फोटो फ्रेम रखी है। उसके शीशे पर धूल है मगर वो उसे साफ नहीं करता। हमारे पिता एक साथ खड़े थे और तू उनके बेटे होकर मुझे मिटा गया। सोचता होगा तू ही वारिस बनेगा उस विरासत का। उसके चेहरे पर एक फटी हुई हंसी फैलती है। वो फ्रेम को उलट देता है, मगर विरासतें खून से नहीं चालों से चलती हैं और इस बार चाल मेरी होगी। वो अपनी टेबल पर रखी घड़ी उठाता है। उस पर एक नाम खुदा है जो अब मिट चुका है, मगर उस पर खरोंचे हैं। तूने जो लिया है मुझसे, अब उसे सूद समेत लौटाने का वक्त आ गया है ओबराय। फिर वो लाइट बंद करता है और एक बड़ी स्क्रीन ऑन होती है। उस पर किसी लड़की का चेहरा जूम करके दिख रहा है। ऑफिस कैमरा फुटेज से वो उसे देखता है, आंखें सिकुड़ती हैं और होंठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट। और तेरे दिल के सबसे करीब जो चीज हो चुकी है वही मेरी अगली चाल होगी। इसे खोएगा तो तुझे समझ आएगा कि असली हार क्या होती है। तभी उसका असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट, सर, अगले 1 हफ्ते में आपकी प्लानिंग के मुताबिक सारी मूवमेंट्स की लिस्ट तैयार है। सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। वो लड़का धीमे मगर सख्त स्वर में, शतरंज की बिसात बीत चुकी है, अब सिर्फ मोहरे चलने बाकी हैं। स्टार्ट द मूव और याद रखो कोई भी ट्रेस नहीं होना चाहिए और ओबराय को इस बार पता भी ना चले कि उनकी हार कितनी करीब आ चुकी है। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में है मगर उसके सब हवा में जहर घोल रहे हैं। ओबराय इंडस्ट्रीज, दोपहर 2:45 PM। ऑफिस के गलियारे जैसे शांत मगर सांसों से भारी हैं। सब कुछ सामान्य होते हुए भी माहौल में कुछ अलग था, जैसे कुछ आने वाला हो, कोई तूफान। कायरा अपने ऑफिस केबिन में खड़ी थी। उसके हाथों में एक कॉन्फिडेंशियल फाइल थी और फोन की स्क्रीन पर मीटिंग डिटेल्स चमक रही थी। तभी उसके असिस्टेंट आदित्य दरवाजे पर हल्के से दस्तक देकर अंदर आता है। आदित्य आदर से, मैम, मिस्टर शेखावत के साथ आपकी मीटिंग ब्लू हेवन रेस्टोरेंट में शेड्यूल है 3:30 PM। मुझे लगता है हमें अब निकलना चाहिए। कायरा ने एक सेकंड के लिए नजर उठाई, अपनी घड़ी देखी, फिर एक हल्की सी हाँ में सिर हिलाया। कायरा, संक्षेप में, आई विल बी देयर इन 5, यू मे गो अहेड। आदित्य सिर झुकाकर बाहर निकल गया। कमरे में फिर वही ठहराव लौट आया। कायरा ने फाइल को मजबूती से पकड़ा, फोन को हैंडबैग में डाला और तेज कदमों से केबिन से बाहर निकल पड़ी। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो एक लीडर में होता है, मगर आज उसकी आंखों में कुछ अलग था, शायद किसी बीते लम्हे की परछाई। तो जैसे ही कॉरिडोर की मोड़ पर मुड़ी, ठीक उसी पल सामने से सिद्धार्थ अपने केबिन से बाहर निकल रहा था। सिद्धार्थ के कानों में ईयरपॉड्स थे, हाथ में उसका टैब था और ध्यान किसी मेल पर। कायरा की नज़र फाइल पर थी और दिमाग आने वाली मीटिंग पर। और फिर टकराव। एक सेकंड के लिए वक्त जैसे थम गया। कायरा का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा सिद्धार्थ से टकरा गई। सिद्धार्थ ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की
मगर खुद भी बैलेंस नहीं बना पाया और दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। कायरा सिद्धार्थ के सीने पर थी। उनकी आंखें मिली और जैसे वक्त रुक गया हो। ऑफिस के गलियारे में सब कुछ शांत, सिवाय उन दो धड़कनों के जो जैसे एक दूसरे को महसूस कर रही थीं। कायरा की सांसें उखड़ रही थीं और सिद्धार्थ की आंखों में एक अलग ही ठहराव था। वो पहली बार उसे इस करीब से इतने ध्यान से देख रहा था। उसकी लट उसके चेहरे पर बिखरी थी, होठों पर हल्की थरथराहट और आंखों में वो बात जो अब तक अनकही थी। एक पल जैसे कोई अधूरा एहसास पूरी गहराई में उतर गया हो। तभी दूर से आती हल्की हंसी ने जैसे उन्हें उस पल से बाहर खींचा। ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। कायरा एकदम घबराकर उठने लगी, मगर तभी उसके बाल सिद्धार्थ की शर्ट के बटन में अटक गए थे। वो हल्का सा झटका खाती है और फिर से सिद्धार्थ से टकरा जाती है। इस बार उसका चेहरा सिद्धार्थ की गर्दन से टकराया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सिद्धार्थ की सांसें अब गहरी हो गई थीं और मुस्कान उसके चेहरे पर फैलने लगी थी। सिद्धार्थ धीरे से, रिलैक्स, मैं बाल निकाल देता हूँ। वो बड़ी नजाकत से उसके बाल को अपनी उंगलियों से हटाता है। उस वक्त उसकी उंगलियां जैसे कायरा के चेहरे को भी छू जाती हैं। हल्के से, बिना बोले बहुत कुछ कह जाती हैं। कायरा अब खड़ी हो जाती है, मगर नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं। वो पल में ही उस सारी नजदीकी को जैसे खुद से धकेल देती है और बिना कुछ कहे तेजी से आगे बढ़ जाती है। कायरा मन में, नो, नॉट अगेन। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पीछे सिद्धार्थ अब भी जमीन पर बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की सी बेवकूफ सी मुस्कान थी, जैसे उसने किसी टूटते लम्हे को फिर से छू लिया हो। सिद्धार्थ धीरे से, खुद से, दिल को समझाना मुश्किल हो गया है अब। तभी आदित्य भागता हुआ आता है और गिरी हुई फाइलें समेटने लगता है। आदित्य घबराकर, सॉरी सर, मैम निकल गई। सिद्धार्थ उठता है, अपनी जैकेट सीधी करता है और कहता है, सिद्धार्थ लेट्स गो। वो मुस्कुराता है और उसी ओर बढ़ता है जिस तरफ कायरा गई थी। ब्लू हेवन रेस्टोरेंट, सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक शांत और क्लासी रेस्टोरेंट। हर टेबल पर मखमली पर्दों से बटी एक हल्की सी प्राइवेसी और वायलिन की धीमी धुनें हवा में तैरती हुई। रेस्टोरेंट के बाहरी दरवाजे खुलते हैं। सिद्धार्थ और कायरा साथ अंदर दाखिल होते हैं। दोनों चुपचाप अंदर जाकर सामने रिजर्व टेबल की ओर बढ़ते हैं। कायरा के हाथ में एक फाइल थी और आंखें बार बार उस पर, मगर सच ये था कि उसकी नज़रें जितनी बार फाइल पर थीं, उतनी बार वो खुद को सिद्धार्थ से बचा रही थी। उसका दिल अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस में हुई उस टकराव के स्पर्श को महसूस कर रहा था, जब उसकी सांसें उसके ही काबू से बाहर हो गई थीं, जब सिद्धार्थ का हाथ उसकी कमर के पीछे से होकर उसे जमीन पर गिरने से बचा रहा था, और जब दोनों की आंखें एक दूसरे में अटक गई थीं। अब वो हर हाल में प्रोफेशनल बने रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की शर्म उसे धोखा दे रही थी। और सिद्धार्थ, वो हर बार बिना मुस्कुराए बस हल्की नज़र डालता, जैसे सब जानता हो। दोनों टेबल के पास पहुंचे ही थे कि हेलो मिस्टर एंड मिसेस ओबराय। एक गहरी सदी हुई आवाज ने दोनों के कदम थाम लिए। सामने से एक हैंडसम, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट शख्स उनकी ओर बढ़ रहा था। रॉयल ब्लू ब्लेजर में उसकी मौजूदगी तेज थी, आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और होठों पर हल्की मुस्कुराहट। यह है अर्जुन शेखावत, और इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन। सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाया और दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। सिद्धार्थ शिष्ट अंदाज में, मिस्टर शेखावत, ग्लेड टू फाइनली मीट यू। अर्जुन हल्के मुस्कान के साथ, सेम ईयर मिस्टर सिद्धार्थ, एंड मे आई से कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हाउ यू हैव हैंडल ओबराय ग्रुप। फिर अर्जुन की नज़र कायरा पर गई, कुछ पल के लिए टिक गई और जैसे उसके होंठ पर मुस्कान गहराई ले गई। अर्जुन कायरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, हेलो कायरा जी, फाइनली फेस टू फेस आफ्टर सो मैनी मेल्स। कायरा ने थोड़ी झिझक के साथ हाथ मिलाया, मगर चेहरा बिल्कुल नॉर्मल। हेलो मिस्टर शेखावत, वेलकम। लेकिन किसी की आंखों में अब ज्वाला उठ चुकी थी। सिद्धार्थ की नज़र अर्जुन के उस हैंडशेक पर थी जो एक पल ज़्यादा लंबा खिंच गया था। सिद्धार्थ हल्के झटके से अचानक बीच में बोलते हुए, मिस्टर शेखावत आइए ना, बैठते हैं, डील की बातों पर आते हैं, वक्त जाया ना करें। कहते हुए वो खुद अर्जुन का हाथ धीरे से नीचे करता है और कायरा का हाथ तुरंत छुड़वा देता है। कायरा ने एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ डाली, वो नज़र जिसमें सवाल था, शिकायत नहीं, लेकिन जवाब भी नहीं। तीनों अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं। कायरा ने खुद को फिर से फाइल्स में व्यस्त कर लिया।
लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर अब वो शांत चेहरा नहीं था, बल्कि एक शिकारी की नज़र थी जो अपने सामने बैठे शख्स को अच्छे से पहचानता था। भले ही दुनिया उसे अभी एक बिजनेस डीलर समझे, अर्जुन अब दोनों के सामने बैठा था। रेस्टोरेंट की नर्म रोशनी और धीमी म्यूजिक में तीन शख्स टेबल पर बैठ चुके हैं। वेटर ने पानी रख दिया है। अर्जुन शेखावत सामने बैठा है और उसके चेहरे पर एक बेहद मिलनसार मुस्कान है। अर्जुन हंसते हुए, मस्ट से ओबराय ग्रुप की प्रोफेशनलिज्म के बारे में बहुत सुना है, मगर आज देख भी लिया। कायरा एंड मिस्टर सिद्धार्थ, यू रन थिंग्स विद शार्प फोकस। कायरा जी, आप तो सोशल मीडिया पर इतनी छाई हुई हैं। कायरा जो अपनी फाइल खोल रही थी, हल्का मुस्कुराई। कायरा प्रोफेशनल अंदाज में, थैंक यू मिस्टर शेखावत। वो सिद्धार्थ की तरफ देखती है एक पल को और फिर नजरें फौरन नीचे फाइल पर टिक जाती हैं। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, बस हल्के से गर्दन हिलाता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ चुभता है। कायरा की मुस्कान और अर्जुन की उस मुस्कान पर मुस्कान। अर्जुन कायरा की तरफ देखते हुए, बाय द वे कायरा, आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएट द क्लियरिटी इन योर ईमेल्स, डायरेक्ट, प्रीसियस एंड कभी बेवजह फॉर्मल नहीं। दैट्स रेयर इन कॉर्पोरेट। कायरा थोड़ी हंसी के साथ, बैक क्लियरिटी सेव्स टाइम। दोनों के बीच हंसी का एक छोटा सा पल चलता है। सिद्धार्थ की उंगलियां अब टेबल के नीचे अनजाने में मुट्ठी बन रही थी। उसे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि बात तो काम की है, कायरा तो सिर्फ प्रोफेशनली बात कर रही है, फिर उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। सिद्धार्थ कड़वे मीठे लहजे में बीच में बोलते हुए, क्लैरिटी के साथ बाउंड्रीज भी जरूरी होती हैं बिजनेस में और पर्सनल स्पेस में भी। कायरा चौंकती है, सिद्धार्थ की बात पर हल्की नजर डालती है, फिर फौरन नजरें फेर लेती है। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराता है मगर कुछ नहीं कहता। अर्जुन, वेल लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा। मीटिंग अब शुरू हो जाती है। कायरा लैपटॉप खोलती है और डिटेल्स रखने लगती है। सिद्धार्थ भी गंभीर होकर सब देखने लगता है, मगर बार बार उसकी नज़र अनायास कायरा की तरफ रहती है। उसकी आवाज़, उसकी चाल, उसकी पेशकश और फिर अर्जुन की उस पर गहराती नजरें। सिद्धार्थ का दिल कहता है तू सिर्फ मीटिंग अटेंड कर रहा है। अर्जुन, देख मत इतना उसको। लेकिन वो कह नहीं सका कुछ। करीब 1 घंटे बाद मीटिंग ओवर हो जाती है। तीनों उठकर टेबल के पास खड़े होते हैं। फाइलें बंद की जा चुकी हैं और मीटिंग का माहौल अब थोड़ा कैजुअल हो चुका है। अर्जुन मुस्कुराकर, वेल दैट वाज स्मूथ। ऐसा रियरली होता है कि दोनों पार्टीज इतनी मैच्योरिटी से चीज़ों को कंक्लूड करें। गुड जॉब गाइस। कायरा सिर हल्का झुका देती है। सिद्धार्थ मुस्कुरा तो रहा है, पर आंखों में हल्की जलन अब भी बाकी है। सिद्धार्थ हल्के स्वर में, हाँ ग्लेड, इट्स डन। अर्जुन थोड़ा संकोच के साथ, एक्चुअली एक बात थी, अगर आप दोनों को कोई परेशानी ना हो तो। आई लाइक टू इनवाइट यू, मेरी माँ का बर्थडे है, सैटरडे इवनिंग एट ओ क्लॉक। इट वुड मीन ए लॉट इफ यू बोथ कम। सिद्धार्थ सीधा, ऑलमोस्ट टालते हुए, आई डोंट थिंक। अर्जुन उसकी बात काटते हुए सीधे कायरा की तरफ देखता है। कायरा, यू टू प्लीज, यू हैव रियली इम्प्रेस्ड मी टुडे एंड मम वुड लव टू मीट यू। कायरा एक पल को सिद्धार्थ की तरफ देखती है, जो क्लियरली नो वाला वाइब दे रहा होता है। कायरा कामली, श्योर, अगर शेड्यूल अलाउ करता है तो आई विल बी देयर। सिद्धार्थ एकदम चिढ़कर खुद से फुसफुसाते हुए, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, कहीं भी चली जाओ। अर्जुन हंसते हुए, ग्रेट, थैंक यू, सी यू बोथ ऑन सैटरडे। वो बैग उठाता है, हाथ हिलाकर निकल जाता है। सिद्धार्थ और कायरा अब अकेले हैं। रेस्टोरेंट के बाहर दोनों पैदल गाड़ी की ओर बढ़ जाते हैं। पीछे आदित्य फाइल लिए चल रहा था। सिद्धार्थ कायरा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। दोनों को ऐसे चलते देख आसपास के लोग तारीफ कर रहे थे। दोनों साथ में मैट फॉर ईच अदर लग रहे थे, मगर उन दोनों के बीच चुप्पी पसरी हुई है। सिर्फ कांच के दरवाजे के उस पार की हल्की म्यूजिक अब धीमी लग रही थी और दोनों के बीच की खामोशी बहुत तेज। सिद्धार्थ जेब में हाथ डाले हुए चल रहा था और कायरा हाथ में लैपटॉप बैग थामे सीधे देख रही थी। मगर अचानक सिद्धार्थ थोड़ा तंज से, वैसे इम्प्रेस तो तुमने कर ही दिया सबको, अब अर्जुन की माँ भी तुम्हारे फैन लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। कायरा बिल्कुल शांत, शुक्रिया आपका, सरकास्टिक सर्टिफिकेट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सिद्धार्थ रुककर, सीरियसली कायरा, तुम सच में जाने वाली हो उस पार्टी में? कायरा रुकती नहीं, सीधा चलते हुए, आपको क्या फर्क पड़ता है? सिद्धार्थ हल्की हंसी में, मगर आंखों में खींच, फर्क तो नहीं पड़ता, पर हाँ, अगर कोई मेरी बीवी को ऐसे घूरे
और वो इनवाइट भी एक्सेप्ट कर ले तो थोड़ा अजीब लगता है। कायरा तेजी से पलटती है। ओह, अब मैं आपकी बीवी बन गई? जब उस नैना के लिए मैं सिर्फ एक सौदा थी आपकी जिंदगी की, तब कहाँ गया ये हक? सिद्धार्थ चुप हो जाता है। कायरा धीरे से, आपको कोई हक नहीं बनता मुझसे सवाल करने का। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया है सिद्धार्थ जी। और आज अगर मैं किसी से मुस्कुराकर दो बात कर लूं तो आपको जलन होने लगी? सिद्धार्थ धीमे स्वर में, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि मुझे परवाह है आज भी, हर पल है। कायरा। कायरा गहरी सांस लेकर रुकते हुए, तो फिर कभी जताया क्यों नहीं? और क्यों बचपन से लेकर आज तक आप मुझे सिर्फ समझौता समझते रहे? सिद्धार्थ धीरे से, मैं जताता तो तुम देखती? कायरा, मैं हर रोज देखती हूँ, बस आप नजरें चुरा लेते हैं। एक पल को दोनों चुप हो जाते हैं। एक दूसरे की आंखों में वही पुराने दिन तैरने लगते हैं। सिद्धार्थ हल्की मुस्कान के साथ, वैसे एक बात बोलूं? कायरा सांस छोड़ते हुए, बोलिए। सिद्धार्थ, तुम्हारे बाल आज खुले होते तो अर्जुन तुम्हें और 2 मिनट घूरता। कायरा थोड़ी हंसकर, और अगर मैंने साड़ी पहन ली होती तो आप शायद कुर्सी पलट देते। सिद्धार्थ सीरियस होकर, पलट देता और उसे कुर्सी से नीचे भी गिरा देता। दोनों की हंसी छूट पड़ती है, मगर अगले ही पल वो हंसी फिर से एक अधूरी चुप्पी में बदल जाती है। कायरा धीरे से, आप पार्टी में चलेंगे? सिद्धार्थ सामने देखते हुए, तुम जाओ, मैं वहीं आऊंगा जहां तुम हो, बस देर से। कायरा हल्के से सिर झुकाकर, ठीक है, मगर देर मत करना, आपसे पहले कोई और हाथ ना बढ़ा दे। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखकर, बहुत गहरे में, किसी और की हिम्मत नहीं होगी। कायरा उबराए, सिर्फ मेरी है, चाहे जितनी दूर हो। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। सामने की खिड़की से धूप की हल्की रेखा अंदर आ रही थी। सिद्धार्थ ड्राइविंग सीट पर था चुपचाप, और कायरा बगल वाली सीट पर अपनी फाइल गोद में रखे बाहर देखने का नाटक कर रही थी। दोनों के बीच सिर्फ सन्नाटा था। गाड़ी धीमे धीमे चल रही थी, और कायरा की मन की आवाज उससे भी धीमे धीमे बोल रही थी। कायरा मन में, मैं जानती हूँ सिद्धार्थ जी, आप क्यों ऐसे हो गए हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आपका गुस्सा, आपकी चुप्पी सब किसी और की वजह से है। और ये भी कि आप अपने दिल में क्या छुपा रहे हैं। कायरा हल्के से एक नज़र सिद्धार्थ की ओर देखती है, मगर वो अभी चुपचाप सड़क की ओर देख रहा था। आपके चेहरे पर आज भी वो बेचैनी साफ दिखती है, जैसे कुछ कह नहीं पा रहे और मैं सुन नहीं पा रही। काश ये सारा शोर खत्म हो जाए और फिर से बस वही बातें चलें जिसमें हम थे, सिर्फ हम। बस कुछ दिन और, फिर मैं नैना नाम का कांटा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। सिद्धार्थ जी। कमरे की खिड़की से चांदनी का हल्का उजाला अंदर आ रहा था। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक कोने में टेबल लैंप की मध्यम रोशनी थी, जो कायरा के चेहरे पर गिर रही थी। वो बेड पर बैठी घुटनों को मोड़कर अपनी डायरी में कुछ लिखने का असफल प्रयास कर रही थी, मगर शब्द नहीं बन पा रहे थे। उसकी आंखें दिन भर की उलझनों में उलझी थीं। सिद्धार्थ का जलन भरा चेहरा और उसके मन का कोना, जो आज भी उसे उसका कहता है। तभी दरवाजा हल्के से नॉक होता है। कायू। कायरा पलटती है। दरवाजे पर भूमि खड़ी है, हाथ में चॉकलेट का छोटा पैकेट और चेहरे पर वही अपनापन। कायरा हल्की मुस्कान के साथ, आजा भूमि, अंदर आ। पूछ क्यों रही है? मुस्कुराती है, पास आकर बेड पर बैठ जाती है। वो दोनों बचपन से साथ हैं, बिना कहे एक दूसरे की आंखों से पढ़ लेती हैं। भूमि, आज बहुत थक गई होगी ना, सारा दिन तुम्हारी मीटिंग्स, ऊपर से मिस्टर जलन ओबराय की खामोश निगाहें। कायरा हल्का सा हंसती है। कायरा, वो ऐसे ही हैं भूमि, दिखाते नहीं, पर हर बात पर असर ले लेते हैं। भूमि, जब कोई और पास आता है तो उनके चेहरे की गर्मी सूरज को भी मात दे देती है। दोनों हंस पड़ती हैं, फिर चुप्पी। कायरा, प्रिंस सो गया? भूमि, हाँ, अभी कुछ देर पहले। कायरा, और स्नोबी? भूमि हंसकर, वो भी सो गई, चिंता मत कर, सब ठीक है। कायरा मुस्कुराकर सिर हिलाती है, फिर हल्के स्वर में पूछती है। कायरा, भूमि, मीरा कैसी है अब? बात हुई थी उससे? भूमि धीरे से, हाँ वो ठीक है, कॉलेज ट्रिप पर गई है, 4 दिन बाद वापस आएगी, उसका मैसेज आया था। कायरा, अच्छा, चलो अच्छा है, वो भी थोड़ा खुल रही है, अब जिंदगी असल मायने में जी रही है। बहुत कुछ सहा है उसने। दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराती हैं। फिर भूमि उठती है, हाथ पकड़कर उसे गले लगाती है। भूमि, तू मजबूत है कायरा, बहुत मजबूत, लेकिन फिर भी थक जाती होगी ना। कायरा बस चुप रहती है। उसी समय ओबराय विला, राजर्षि जी का कमरा। रात गहरी हो चुकी थी। हवा हल्की हल्की खिड़की के पर्दों से खेल रही थी। बुआ जी गहरी नींद में थी
उनकी दवाइयाँ टेबल पर रखी थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर तभी दरवाजा बहुत धीमे से खुलता है। छाया जैसी परछाई अंदर दाखिल होती है। सदी चाल, धीमी सांस, नैना। वो चुपचाप आती है, मेज से दवाइयों की शीशी उठाती है और धीमे से उनमें से एक दवाई बाहर निकालकर दूसरी वैसी दिखने वाली दवाई से बदल देती है। एकाएक खटकी आवाज होती है, जैसी किसी शीशी के ढक्कन की। राजश्री जी की पलकों में हरकत होती है। राजश्री जी, धीमे स्वर में, नींद में। कोई है? नैना एक पल को सन्न हो जाती है, फिर जैसे बिजली की गति से पीछे मुड़ती है और बिना आवाज किए दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। राजश्री जी हल्का उठती हैं, मगर उनकी नींद फिर से उन पर हावी हो जाती है। दवाइयां अब वहीं थीं, पर अब वो नहीं रहीं जो उन्हें राहत देती थीं। अगली सुबह, ओबराय इंडस्ट्रीज, कायरा का केबिन। समय 11 एएम। कायरा अपने सिस्टम पर कोई फाइल पढ़ रही थी। आज की सुबह अपेक्षाकृत शांत थी। अचानक दरवाजा खटकता है। मे आई कम इन? दरवाजा खुलता है। अर्जुन शेखावत हल्की मुस्कान के साथ अंदर आता है और हाथ में बुके लिए होता है। कायरा थोड़ी चौंकती है। मिस्टर शेखावत, आप? अर्जुन, बस यूं ही कुछ मीटिंग्स पॉइंट क्लियर करने थे और सोचा कि आपको थैंक्स भी बोल दूं। कल की मीटिंग को लेकर इट वाज जनरली इम्प्रेसिव। वो फूलों का गुलदस्ता उसकी टेबल पर रख देता है। कायरा विनम्रता से, दैट्स स्वीट, थैंक्स। सिद्धार्थ का केबिन। कमरा एसी की ठंडी हवा से भरा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर ग्राफ्स, चार्ट्स और डील्स की फाइलें खुली थीं। सिद्धार्थ अपने सिग्नेचर ब्लैक शर्ट और रोल स्लीव्स में दोनों कोने डेस्क पर टिकाए उंगलियों से लैपटॉप के कीबोर्ड पर रफ्तार से कमांड डाल रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी थीं, मगर माथे की लकीरें बता रही थीं कि कुछ और चल रहा है दिमाग में। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। सिद्धार्थ बिना देखे, हाँ आओ। दरवाजा खुलता है और नवीन, मैनेजर, अंदर आता है। नवीन सम्मान से, सर ये फाइल है, इसमें आपके सिग्नेचर चाहिए थे। सिद्धार्थ अब भी टाइप करते हुए बिना ऊपर देखे, रख दो टेबल पर, मैं भेज दूंगा करके। नवीन एक पल रुकता है, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, नवीन, सर वो मैम से मिस्टर अर्जुन शेखावत मिलने आए हैं। सिद्धार्थ की उंगलियां अचानक रुक जाती हैं। कीबोर्ड पर आधा टाइप हुआ वाक्य अधूरा रह जाता है। उसका चेहरा पल भर में बदल जाता है। सिद्धार्थ धीरे से पर गहराई से, क्या कहा तुमने? नवीन, वो अर्जुन सर आपसे भी मिलना चाहते हैं, एक फाइल पर साइन के लिए, लेकिन पहले वो मैम के केबिन में है, शायद किसी डील या बाकी बात नवीन कह नहीं पाता। और सिद्धार्थ एक झटके में कुर्सी से उठ खड़ा होता है। चेहरा अब नॉर्मल नहीं था, हल्का तना हुआ, माथा सिकुड़ा हुआ। सिद्धार्थ, फाइल बाद में, मैं आकर देख लूंगा। नवीन, पर सर। सिद्धार्थ तेज लेकिन संयमित स्वर में, बाद में नवीन। इतना कहकर वो सीधे कायरा के केबिन की ओर तेज कदमों से बढ़ जाता है। सिद्धार्थ मन में, ये अर्जुन हर बार कैसे आ जाता है? जब देखो कायरा से मीठी बातें, तारीफें। कल ही मिला था ये लड़का। ओ गॉड, मन तो कर रहा है इसको। सिद्धार्थ, कंट्रोल, अब चल जल्दी। हर कदम के साथ उसके चेहरे पर चिढ़ बढ़ती जा रही थी। वो कायरा के केबिन का दरवाजा धड़ाम से खोलता है। कायरा और अर्जुन दोनों एक पल को चौंकते हैं। सिद्धार्थ फॉर्मल मगर तीखे लहजे में, ओह आई होप आई एम नॉट इंटरप्टिंग। दरअसल अर्जुन, मैंने सुना तुम आए हो, तो सोचा एक क्विक हेलो कर दूं और ये देखूं कि बकेट के साथ क्या बातें भी इतनी खिली खिली कर रहे हो। वो बुके को देखकर कहता है। अर्जुन हंसते हुए, अरे सिद्धार्थ कम ऑन, बस एक मीटिंग थी और अब तो हम वैसे भी बिजनेस पार्टनर हैं। सिद्धार्थ अर्जुन की मुस्कान देखकर अजीब सी चुप्पी में आ जाता है। उसकी आंखें अब सीधे कायरा की ओर। सिद्धार्थ, वैसे जानू, तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें एलर्जी है लिली से? कायरा एक पल को चौंकती है। जानू, और फिर मन में सोचती है, कितने झूठे हैं ये। वो मजबूरी में हाँ मिलाते हुए कहती है। कायरा धीमे स्वर में, ओह हाँ सिद्धार्थ जी, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। आखिर के लफ्ज पर जोर देकर नकली मुस्कान के साथ कहती है। अर्जुन थोड़ा गिल्टी फील करते हुए, ओह आई डिड नॉट नो, आई एम सो सॉरी, आई विल गेट देम रिमूव्ड राइट अवे। सिद्धार्थ तेजी से बोलते हुए, नो नीड, आई विल डू इट। वो बिना किसी की इजाजत लिए बुके उठाता है और कमरे के किनारे रख देता है। कायरा उसकी हरकत पर थोड़ा नाराज होती है, मगर कुछ कहती नहीं। अर्जुन हंसते हुए माहौल हल्का करते हुए, वेल सिद्धार्थ, तुम दोनों के साथ काम करना अच्छा लग रहा है, तुम दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है।
सिद्धार्थ तेजी से अर्जुन की तरफ देखते हुए। हमारी केमिस्ट्री सिर्फ बोर्ड रूम तक सीमित नहीं है अर्जुन, हम हस्बैंड वाइफ भी हैं और वो बॉन्ड तुम्हें समझ नहीं आएगा। कमरे में हल्की सी खामोशी छा जाती है। कायरा अब थोड़ी घबरा जाती है, उसकी आंखें जमीन की ओर टिक जाती हैं और अर्जुन मुस्कान के पीछे सब समझ चुका होता है। अर्जुन शांत लहजे में, आई विल टेक योर लीव, फाइल साइन हो गई है, नाइस मीटिंग यू अगेन कायरा। वो सिद्धार्थ को देखकर हल्के से सिर हिलाता है और बाहर चला जाता है। अब केबिन में सिर्फ सिद्धार्थ और कायरा है। कायरा धीरे से चुपती मुस्कान के साथ, अगर आप अपनी पॉजिटिवनेस पूरी कर चुके हो तो क्या अब मैं काम कर सकती हूँ? सिद्धार्थ तेजी से उसकी तरफ आता है। पॉजिटिवनेस नहीं, हक है मेरा। और सुनो कायरा, वो उसके कंधे की तरफ थोड़ा झुकता है, उसकी आंखों में सीधे देखता है। सिद्धार्थ धीमे मगर तीखे स्वर में, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराना चाहिए, वो भी उस तरह नहीं जैसे अर्जुन के लिए। तुम्हारे चेहरे की हर मुस्कान मेरी है, तुम्हारे झुमकों की हर खनक मेरी है और तुम्हारी हर फिक्र सिर्फ मेरी होनी चाहिए। कायरा धीमे स्वर में मगर आंखें तरेरते हुए, शायद आप भूल रहे हैं तो मैं याद दिला दूं आपको कि आप अपने हक खो चुके हैं। वो बोलती है और सीधा अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। सिद्धार्थ उसकी बात पर चुप रह जाता है, फिर भी जाते जाते बोलता है। सिद्धार्थ धीमे मगर मुस्कुराकर, बातों में जितना भी गुस्सा छुपा लो कायरा, पर जब तुम्हारी आंखें मुझसे मिलती हैं तो मुझे आज भी वही प्यार दिखता है। वो चला जाता है। कायरा की आंखें थोड़ी भर आई थी मगर उसने खुद को संभाल लिया। सिद्धार्थ जा चुका था, कायरा की आंखें भर आई थी लेकिन वो खुद को संभाल चुकी थी। उसने गहरी सांस ली, अपनी हथेलियों से आंखों की नमी साफ की और चेहरा उठाया। अब उस चेहरे पर फिर वही शक्ति थी, वही प्रोफेशनल मुखौटा। तभी डोर नॉक होता है। कायरा धीमे स्वर में, यस कम इन। कायरा का असिस्टेंट अंदर आता है। असिस्टेंट, मैम ये मीटिंग रिपोर्ट्स थी आज के प्रोजेक्ट के लिए। कायरा, रख दो और कह देना मीटिंग अब 15 मिनट लेट होगी। असिस्टेंट, जी मैम। वो चला जाता है। उधर सिद्धार्थ का केबिन। सिद्धार्थ के कदम तेज थे मगर जब वो अपने केबिन में पहुंचा तो खुद को धक्का देते कुर्सी पर गिरा। हाथों से सिर पकड़ लिया। क्यों नहीं रोक पा रहा खुद को? क्यों उसकी आंखें इतना असर डाल देती हैं मुझ पर? वह अपना फोन निकालता है और गैलरी से कायरा की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखता है। कायरा उसमें मुस्कुरा रही थी। वो कुछ पल उस तस्वीर को ही निहारता रहता है। लॉबी एरिया, ओबराय इंडस्ट्रीज। दोपहर 2:10 PM। कायरा अपनी डायरी बंद करती है, गहरी सांस लेती है और उठकर अपनी फाइल समेटती है। कायरा मन में, पर्सनल को साइड में रखो कायरा। वो अपने कदम तेज करती है मीटिंग रूम की ओर और सामने की लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है। बाहर एक बोर्ड चिपका हुआ था, आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन कायरा की नज़र उस पर नहीं गई। दूर खड़ा नवीन मैनेजर, वो फोन पर बात कर रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र लिफ्ट पर पड़ती है वो घबरा जाता है। नवीन चिल्लाते हुए, मैम मैम, नहीं वो लिफ्ट बंद थी। वो लपकता है लेकिन तब तक लिफ्ट ऊपर जा चुकी होती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है। एक पल के लिए सब शांत। फिर अचानक धचाक, लिफ्ट एक झटके से ऊपर जाते जाते बीच में ही अटक जाती है। एक झटका और लाइट्स झपकती है। कायरा एकदम से दीवार पकड़ती है। कायरा डर से, ओ माय गॉड, नो नो, ये नहीं हो सकता। लिफ्ट झटके से रुक जाती है। फिर घूप अंधेरा, सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही है। ओबराय इंडस्ट्रीज, सिद्धार्थ का केबिन। सिद्धार्थ अपनी फाइल पर सिग्नेचर कर ही रहा होता है, तभी दरवाजा तेजी से खुलता है। नवीन हाँफता हुआ अंदर आता है। नवीन घबराए हुए, सर सर। सिद्धार्थ चिढ़कर, नवीन, सर के आगे कुछ बोलोगे भी? सर, कायरा मैम गलती से उस लिफ्ट में चढ़ गई जो खराब थी। उसमें बिजली चली गई है, वो बीच में फंस गई है सर। नवीन एक सांस में कह देता है। सिद्धार्थ के हाथ से पेन छूट जाता है। चेहरे की सारी रंगत उड़ जाती है। सिद्धार्थ दम घुटते हुए, क्या? कौन सी लिफ्ट? नवीन, वही 18 वाला जिसमें आउट ऑफ ऑर्डर बोर्ड लगा था सर। सिद्धार्थ एकदम चीख कर, तुम लोगों ने उसे क्यों नहीं रोका? डैम इट। वो बिना कुछ सुने भागते हुए निकल जाता है। उसके कदमों की आवाज तेज और दिल की धड़कन उससे भी तेज थी। अंदर लिफ्ट में अंधेरा, गर्मी, घुटन। कायरा का सांस लेना भारी हो रहा था। उसकी आंखों के आगे धुंध, सिर में चक्कर। कायरा दम घुटते हुए, नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, कोई है प्लीज, कोई तो निकालो। उसकी धड़कन बेतहाशा बढ़ रही थी। वो जमीन पर गिरती है, घुटनों को पकड़कर बैठती है।
हाइपर वेंटिलेशन शुरू हो चुका है। बाहर सिद्धार्थ लिफ्ट तक भागता हुआ पहुंचा। सिद्धार्थ, कायरा सुन रही हो? मैं यहीं हूँ, तुम अकेली नहीं हो। डोंट पैनिक, बस कुछ मिनट और। वो लिफ्ट के दरवाजे से सटी दीवार पर घूंसा मारता है। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ। सिद्धार्थ घुटी आवाज में, नहीं प्लीज, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता कायरा। लिफ्ट के पास भीड़ लगी थी। सिक्योरिटी, टेक्नीशियन, स्टाफ सब इधर उधर दौड़ रहे थे। सिद्धार्थ गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? खोलो जल्दी इसे। टेक्नीशियन घबराकर, सर लिफ्ट की वायरिंग जल गई है, सिस्टम हैंग हो गया है, रिसेट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा सर। सिद्धार्थ गुस्से से, टाइम नहीं है हमारे पास, वो अकेली है वहाँ और उसे अंधेरे से डर लगता है। जल्दी करो वरना मैं सबको निकाल दूंगा यहाँ से। उसके माथे की नसें फूली हुई थीं, आंखें गुस्से और डर से लाल थीं। लिफ्ट के अंदर अब 20 मिनट हो चुके थे। कायरा बिल्कुल शांत पड़ी थी, मगर सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। चेहरे पर पसीना, होंठ सूख चुके थे, आंखें बंद, मगर दिल में बस एक ही नाम, सिद्धार्थ। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वो अब बस इंतजार कर रही थी, या तो किसी के आने का, या शायद अंत का। टेक्नीशियन, सर लॉक हट गया है, हम लिफ्ट का दरवाजा खोल रहे हैं, बस एक सेकंड। सिद्धार्थ, आंखें जलती हुई, आवाज कांपती हुई, हटो हटो सब, रास्ता दो, मैं खुद अंदर जा रहा हूँ। स्टाफ पीछे हटता है। किसी में हिम्मत नहीं थी उसकी आंखों से आंखें मिलाने की। सिद्धार्थ को न खुद की परवाह थी, न किसी की। बस धक धक धक, उसका दिल अब सीने में नहीं, कानों में भी धड़क रहा था। लिफ्ट का दरवाजा आधा खुलता है। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले, बिना एक पल गवाए, एक छलांग में अंदर कूद जाता है। अंदर की हवा भारी थी, जैसे किसी ने वहां से जिंदगी खींच ली हो। धूप, अंधेरा, बस ऊपर की एक टूटी बुझती इमरजेंसी रेड लाइट। उस लाल रोशनी में जमीन पर कायरा बेसुध पड़ी थी। उसकी एक हथेली शरीर से थोड़ी दूर थी, जैसे वो किसी को पुकार रही थी या हार मान चुकी थी। सिद्धार्थ का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचा। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। चेहरा सफेद पड़ चुका था और होठों का रंग नीला होने लगा था। सिद्धार्थ, आवाज थरथराती हुई, टूटी हुई, कायरा, सुनो सुनो प्लीज, ओपन योर आइज, देखो मैं आ गया हूँ, देखो तुम्हारा सिद्धार्थ आ गया। वो उसे भाव में भरता है, उसकी हथेली अपनी हथेली में लेता है। वो हथेली जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी, अब बेजान सी लग रही थी। सिद्धार्थ, रुंधे गले से आंखों में आंसू। कायरा, ओ गॉड नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझी? नहीं जा सकती। तुम मेरी जान हो, मैं टूट जाऊंगा कायरा। तुम उठ जाओ ना, कुछ बोलो प्लीज। उसकी आवाज फूटने को थी, जैसे हर लफ्ज के साथ वो खुद को खो रहा हो। वो अपनी दोनों हथेलियों से कायरा का चेहरा थामता है, उसके माथे को चूमता है, फिर कांपते होठों से बुदबुदाता है, प्लीज सांस लो, ब्रीथ, ब्रीथ, डैम इट, तुम्हारी हर सांस मेरी जिंदगी बन गई है कायरा। आंखें खोलो प्लीज। लिफ्ट के बाहर अब सब हिल चुके थे, डॉक्टर आ चुके थे। सिद्धार्थ कायरा को गोद में उठाए बाहर आता है। भीड़ दो कदम पीछे हट जाती है, क्योंकि आज उस आदमी की आंखों में सिर्फ आग नहीं, विनाश था। डॉक्टर, पैरामेडिक्स सीपीआर शुरू करते हैं। कायरा को मास्क लगाया जाता है। सिद्धार्थ एक पल को भी नहीं हटा। वो एक ही जगह घुटनों के बल बैठा, उसकी नब्ज को बार बार पकड़ता छोड़ता। सिद्धार्थ धीमे स्वर में, तुम मेरी आदत हो कायरा, और मैं तुमसे अलग नहीं जी सकता। नवीन, जो पहले रिपोर्ट्स की तैयारी कर रहा था, अब खुद गिल्ट में डूबा था। हर स्टाफ की आंखों में खौफ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी सिद्धार्थ के पास आने की। सिद्धार्थ के चेहरे की वो हालत कभी किसी ने नहीं देखी थी, न बिजनेस मीटिंग्स में, न प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज वो सिर्फ एक आदमी था जो अपने प्यार की जिंदगी के लिए गिर चुका था। स्टेशन पर बेसुध कायरा, बाहर सिद्धार्थ उसका हाथ थामे बैठा, सांस रोककर उसकी सांसों की दुआ करता हुआ। लेकिन इन सबके बीच एक ऊंचाई पर खड़ा एक शख्स दूर से ये सब देख रहा था। हल्की मुस्कान, ठंडी आंखें, जैसे किसी साजिश की कामयाबी देख रहा हो। वो मुड़ता है, फोन उठाता है और कहता है, चाल सही चली गई, अब अगला बार उससे भी गहरा होगा। ओबराय इंडस्ट्री, सिद्धार्थ का प्राइवेट रेस्ट रूम। कमरा सफेद रोशनी में डूबा था, जहाँ सिर्फ ऑक्सीजन मशीन की बीप बीप आवाज आ रही थी। कायरा ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी, चेहरा पीला पड़ा था और आंखें अब भी बंद थीं। कमरे में सिद्धार्थ, डॉक्टर और नवीन खड़े थे। डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक की
और स्टेथोस्कोप कान से लगाते हुए गहरी सांस ली। डॉक्टर, शुक्र है अब खतरे की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, अभी वो स्टेबल है, बस रेस्ट की ज़रूरत है। सिद्धार्थ धीरे से, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ नवीन से, नवीन तुम डॉक्टर को बाहर तक छोड़ दो। नवीन, ओके सर। दोनों बाहर चले जाते हैं। कमरे में अब बस एक सन्नाटा था और सिद्धार्थ की गहरी नजरें जो कायरा के चेहरे पर टिकी थी। वो एक कुर्सी पास खींचकर बैठ गया, धीरे से उसका हाथ थाम लिया, वही हाथ जो अभी कुछ घंटे पहले बेजान सा लग रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ पश्चाताप था। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उसकी हथेली पर फेरते हुए बुदबुदाया। सिद्धार्थ धीमे स्वर में, कायरा, आज अगर कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। तुम मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, मेरी जिंदगी हो। वो अपनी आंखें बंद करता है और एक आंसू उसकी हथेली पर गिरता है। कुछ ही पल में कायरा की पलकों में हरकत होती है, उसके होंठ हिलते हैं, उसकी सांसें थोड़ी तेज होती हैं। सिद्धार्थ चौंक कर, कायरा। वो झुकता है, उसकी आंखें खुलती हैं, धुंधली, कमजोर, लेकिन होश में। कायरा धीमे स्वर में, मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ राहत की सांस लेता है, उसका हाथ अपने दोनों हाथों में भरकर कहता है, शुक्र है, थैंक गॉड। कायरा धीरे से, पानी मिलेगा? सिद्धार्थ तुरंत उठता है, गिलास में पानी डालता है और तकिए के सहारे उसे थोड़ा उठाकर बैठाता है। उसका हाथ पकड़कर धीरे से पानी पिलाता है। कायरा, थैंक यू। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा देता है। दिन ढल चुका था, हल्की गुलाबी रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। सिद्धार्थ कायरा को घर ले आया था। अब दोनों अपने अपने कमरों में थे। सिद्धार्थ अपने रूम में था, सिर हल्का झुका था, माथे पर सिकन जैसी सारी थकान अब जाकर महसूस हो रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। नैना अंदर आती है, वो चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। नैना मुस्कुराते हुए धीरे से हाथ उसके कंधे पर। सिद्धार्थ, तुम थक गए हो ना? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सारी थकान दूर कर दूंगी। सिद्धार्थ गर्दन घुमाए बिना थके स्वर में, नैना, अभी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज, अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ। नैना बिल्कुल चिपकते हुए उसकी कुर्सी की बाह पर बैठती है। मैं दवा देती हूँ ना, देखो ना, मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और मैं। सिद्धार्थ धीरे से पर सख्ती से, नैना, डोंट, अभी बिल्कुल नहीं। नैना थोड़ा झिझकती है, लेकिन मानने का नाम नहीं लेती। वो उसके पास और झुक जाती है। नैना धीमे स्वर में, कभी खुद को मेरी नजरों से देखो सिद्धार्थ, सिर्फ कायरा ही नहीं, मैं भी तुम्हारी परवाह करती हूँ। सिद्धार्थ अब चेहरा घुमाकर सख्ती से, इनफ नैना, बाहर जाओ प्लीज। नैना का चेहरा उतर जाता है, वो बिना कुछ कहे उठती है और बाहर चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी नजरें अब भी एक इरादे से भरी थी। वहीं कायरा अपने रूम में बिस्तर पर बैठी थी, सिर दीवार से टिकाया हुआ। वो अभी थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन अपने आप को स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने बुआ जी बैठी थी। बुआ जी, कायरा बेटा आप ठीक हो ना? कायरा धीरे से मुस्कुराकर, हाँ बुआ जी, आप ठीक हूँ। बुआ जी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं, लेकिन तभी उनका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो जाता है, जैसे एक सेकंड को कुछ गड़बड़ महसूस हुई हो। बुआ जी हल्के स्वर में, हे भगवान, ये क्या, हल्की सी जलन हो रही है? कायरा, सब ठीक है ना, पानी दूं? बुआ जी चेहरे पर हल्की परेशानी लिए, नहीं नहीं बेटा, शायद एसिडिटी की गोली गलत समय पर खाली हो गई, तू सो जा, मैं भी जाती हूँ। कायरा बुआ जी की तरफ देखती है, उसे भी कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वो चुप रहती है। कमरे में धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है और बाहर कोई परछाई की तरह दीवार की ओर से सब देख रहा होता है। आपको तो पता ही है वह कौन हो सकता है। अगले दिन सुबह 10 बजे साइट पर सुबह ही हलचल शुरू हो चुकी थी। मशीनों की आवाज, साइट इंचार्ज की बाकी टाकी से आती हिदायतें और काम पर लगे कर्मचारियों की भागदौड़ माहौल में रफ्तार घोल रही थी। एक ब्लैक मर्सिडीज रुकती है, उसमें से सिद्धार्थ उतरता है, अपने सिग्नेचर वर्क मोड में। साइड से कायरा भी उतरती है, चेहरे पर हल्की थकावट थी, लेकिन आंखों में वही तेज। नवीन जो साइट की डिटेल्स के साथ उनका इंतजार कर रहा था, तुरंत आगे बढ़ता है। नवीन हंसते हुए थोड़ा झुककर, गुड मॉर्निंग मैम, आई होप आप अब थोड़ा बेहतर फील कर रही होंगी। वैसे आपको अभी रेस्ट करना चाहिए था। कायरा रुकती है, उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वो प्रोफेशनल टोन में बोलती है, कायरा धीरे से पर सख्ती से,
मिस्टर नवीन, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। उसके स्वर में वो अथॉरिटी थी जो हमेशा कायरा को दूसरों से अलग बनाती थी। नवीन थोड़ी हड़बड़ाहट में मुस्कुरा देता है। यस मैम, नोटेड। ऑल फाइल्स रेडी हैं। आई विल गेट देम। वो झुककर निकल जाता है और कायरा आगे बढ़ जाती है। पूरा वक्त सिद्धार्थ चुपचाप कायरा को देखता रहा था। ना कोई शब्द, ना सवाल, बस उसकी गहराइयों को पढ़ता हुआ। वो जानता था कायरा थकी है, लेकिन फिर भी मैदान में उतरी है। वो उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जुबान देने वालों में से है, जुबान बदलने वालों में से नहीं। नवीन फाइल्स लेकर आता है और दोनों को अपडेट्स देना शुरू करता है। नवीन, मैम, यह चारों ड्राफ्ट साइन के लिए है और शेखावत प्रोजेक्ट का नेक्स्ट मॉडल अप्रूवल कल तक आ जाना है। कायरा फाइल पलटती है और सख्ती से एक पॉइंट पर उंगली रखते हुए, कायरा, इस वाली डिजाइन की साइड अलाइनमेंट ठीक नहीं है। इसको नए स्केल पर मैच करो और इस बार स्केल की डिटेलिंग साथ अटैच करना। आई वांट एवरीथिंग क्रिस्प। अंडरस्टूड? नवीन थोड़ा नर्वस, यस मैम, अपोलोजीज। सिद्धार्थ चुपचाप उसकी प्रो हैंडलिंग देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी प्राउड सी मुस्कान होती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।